Okay viewer, today I am discuss about second part of home menu font। तो बेसिकली आज के सेशन में जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो होम मेन्यू का दूसरा भाग है फॉन्ट। तो फॉन्ट का उपयोग क्या होता है? फॉन्ट इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर एंड बॉर्डर ऑफ द सेलेक्टेड सेल। यानी कि जो हम वर्कशीट पे सेल को सेलेक्ट रखते हैं उसमें जो फॉन्ट हम प्रयोग किए रहते हैं उसको बदल सकते हैं, उसकी साइज को बदल सकते हैं, उसके कलर को बदल सकते हैं, उसके स्टाइल को बदल सकते हैं। और फॉन्ट वाली एरिया में ही अलाइनमेंट भी कर सकते हैं टेक्स्ट को, मतलब टेक्स्ट को सेल में हमें रखना कहाँ है। दिस ऑप्शन हेल्प अस टू चेंज अलाइन, इंडेंट, रैप एंड मर्ज टेक्स्ट ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट इन द गिवन सेल्स। यानी कि हम सेल को मर्ज कर सकते हैं, सेल के अंदर लिखे गए फॉन्ट को लेफ्ट, राइट या सेंटर में एडजस्ट कर सकते हैं। फिर फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, मतलब हम सेल को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। यू कैन चेंज द फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल, रोटेशन ऑफ टेक्स्ट, गिव प्रोटेक्शन फॉर योर ओपन शीट। फर्स्ट select the areas of cell that to be format. Second, then choose orientation button। ये वाली जो जोन बटन दिखाई दे रही है ये इसको ओरिएंटेशन बटन बोलते हैं। होम मेन्यू के अंदर ये ओरिएंटेशन बटन भी होती है जिसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ सेलेक्ट द ऑप्शन एंड फॉर्मेट योर सेल एज नीडेड। अब हम जिस कंडीशन में अपने सेल के अंदर टेक्स्ट को रखना चाहते हैं उस पोजीशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम इसको चुनते हैं तो हमारा टेक्स्ट इस तरह से सेल में दिखाई देता है। इसको चुनते हैं एंगल को, किसको, क्लॉकवाइज को, तो फिर टेक्स्ट हमारा ऐसे दिखाई देता है। वर्टिकल टेक्स्ट को चुनते हैं तो ऐसे दिखाई देता है। रोटेट टेक्स्ट अप को चुनते हैं तो ऐसे, रोटेट टेक्स्ट डाउन को चुनेंगे तो इस प्रकार। और फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, अब हम सेल को फॉर्मेट करने के लिए सेल को अलाइन करेंगे। तो हम देखते हैं सेल को अलाइन करने के लिए जब हम फॉर्मेट में सेल को क्लिक करते हैं तो ये वाली विंडो शो करती है, जिसमें इस वाली विंडो में कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां नंबर जो दे रहा है, अगर हम नंबर को सिलेक्ट करते हैं तो यहां से हम अपने सेल में करेंसी सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। और ये अलाइनमेंट जो दे रहा है यहां से हम अपने सेल के अंदर टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। टॉप, डाउन, सेंटर, हम जहां चाहें वहां रख सकते हैं। अब ये ओरिएंटेशन वाली जो भाग है इस विंडो में, यहां से ही ये जो एक लाइन ऐसे दिखाई दे रही है इसको हम ड्रैग कर सकते हैं जहां चाहें, इधर, इधर, यहां या यहां। मतलब कि जिधर हम इस लाइन को ड्रैग करेंगे वो यहाँ टेक्स्ट की डिग्री सेट होती जाएगी और उसी डिग्री पे हमारा टेक्स्ट जो है मूव कर जाएगा। फिर ये फॉन्ट, यहां से हम फॉन्ट को व्यवस्थित कर सकते हैं। यहां से बॉर्डर, सेल की जो बॉर्डर लाइन होती है वो किस प्रकार से दिखाई दे, हम इस बॉर्डर वाले भाग को क्लिक करेंगे। फिर बॉर्डर के टाइप्स आ जाएंगे, वहां से हम अपने सेल के बॉर्डर को निर्धारित कर सकते हैं। फिर यहां से हम अपने सेल के लिए कलर और यहां से अपने सेल के लिए प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो व्यूअर, अभी सेकेंड सेशन में हमने ये डिस्कस किया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम मेन्यू के फॉन्ट जोन में कौन कौन से बटन्स होते हैं जिसका उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। थैंक यू।